परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होकर और परमेश्वर के महिमा की बहुत से ऐसी आपने स्तुति आराधना को सुना और आनंदित हुए, गवाहियों को सुना और उसके द्वारा आपने आशीष पाया। और आज हम सब जो आज यहाँ परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हैं, एक दर्शन के द्वारा इकट्ठे हैं, जो उत्तर भारतीय भोजपुरी सम्मेलन के नाम से जो कि एक दर्शन लेकर हम चले हैं। और इस जो टीम लेकर ये दर्शन चली है, उस टीम के मुख्य जो है कि रेवरेंड शिवपाल जी और ओमकार जी हैं, और जो कि इस दर्शन को लेकर चले हैं। और जिस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि संसार जो पाप से भरा हुआ था, आज के 2000 साल पहले हमारा यीशु मसीह संसार में आया, तो उसका एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य ये था कि जो पाप में खोए हुए थे उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वह दर्शन प्रभु ने इन्हें दिया, और वह दर्शन जो है कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए आज यहाँ महाराष्ट्र के इस धरती पे मुंबई के अंदर उस दर्शन को लेकर आए, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो दर्शन मिला वह पूरा हो। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वह हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, हर एक व्यक्ति से प्यार करता। कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि संसार के अंदर पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच में जितने भी मनुष्य हैं, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। इसलिए हमारा जो परमेश्वर प्यार करता है, वह हमें बचाने के लिए वह अपना संदेश पे संदेश, अपनी आज्ञा पे आज्ञा देता है। और वह यही कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आमोस अपनी पत्री में लिखता है, अध्याय 5 के 14 वचन में देखोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा यह कहना सत्य हो जाएगा कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक बात बार बार बोलते हैं, क्या? कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हम ये बातें अक्सर बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन क्या हम इस बात को सच्चाई से अगर डूब कर देखें तो क्या इस बात को हम मान सकते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर हमारे संग है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पर अगर देखा जाए तो संसार का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लायक नहीं है। क्या हमारा परमेश्वर हमारे समान क्या वह पापी है? क्या व्यभिचारी है? क्या चोरी करता है, झूठ बोलता है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन सारे गुनाहों में क्या है? उलझे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहने के लिए ही इस पवित्र शास्त्र बाइबल के इस सफेद पन्नों के अंदर जो काले अक्षरों में शब्द लिखा गया है, ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर का मन है, ये परमेश्वर का हृदय है, जो अपने हृदय की बातें हमारे पास दिया है और देकर कहा है कि तुम मेरी बातों को मानो तो सच में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कब हमारे संग रहेगा? जब हम उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। आइए एक वचन को हम लेते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 को हम देखेंगे। यशायाह अध्याय 48 वचन 17 को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कहता है कि मैं जो कुछ तेरे लिए करता हूं, क्या किस लिए करता हूं? तेरे लाभ के लिए करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपने उस पास्टर जी के द्वारा जो कि एक गवाही सुना, उस गवाही में उन्होंने क्या कहा कि जब तुम परमेश्वर के संगति में नहीं रहोगे तो परमेश्वर उठा के जेल में डाल देगा। किस लिए डालेगा? कि तुम मेरे संगति में बन जाओ, मेरे संगति के लायक हो जाओ, मेरे लायक हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के संगति में पहले ही हो जाते हो, उसके लायक पहले ही बन जाते हो, तो आपको जेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहां प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में जो कुछ करता हूं तेरे भले के लिए करता हूं। अरे जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए ना, मैं उस मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। अरे भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। हालेलुया। आज हमें और आपको शांति की तलाश करनी पड़ती है। हमें और आपको अपने जीवन में पवित्रता लाने की तलाश करनी पड़ती है। अगर हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने होते ना, तो आज यहां बैठकर या घुटना टेक कर यीशु के नाम से पश्चाताप करने की जरूरत, क्योंकि अदन के बगीचे में जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को सुना होता, उसकी आज्ञा को त्यागा नहीं होता, तो आज पश्चाताप करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। क्योंकि मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया। आज यही कारण है कि हर एक व्यक्ति को अपने लिए शांति ढूंढनी पड़ती है, अपने लिए पवित्रता ढूंढनी पड़ती है। अगर हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने होते तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहता है, बाइबल का वचन कहता है, तब हमारे जीवन में शांति नदी के समान होती और हमारी धार्मिकता यानी पवित्रता समुद्र के लहरों के समान उफान मारता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मुंबई के अंदर जो है कि हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे पे जाते हैं, या समुद्र के किनारे के अगल बगल जितने भी घर या जितने लोग बसे हुए हैं, वह क्या करते हैं, जब समुद्र की लहरें जब गड़गड़ाहट के साथ चलती है ना, तब वहां के लोग क्या कहते हैं कि समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट आ रही है। उसकी आवाज को सुनकर एक अनजान भी व्यक्ति वहां जाता है तो क्या कहता है, भैया ये तो समुद्र की गड़गड़ाहट है। तब वो जानने वाला कहता है, हाँ सच में ये समुद्र की गड़गड़ाहट है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में जो समुद्र है ना, वो अपनी पहचान दे रहा है कि देख मैं तेरे बगल में हूं। ठीक उसी प्रकार कहता है वचन कि जब तू परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से सुना रहेगा ना, तब परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे अंदर है, वह परमेश्वर की ओर से वास करेगी और उसकी धार्मिकता तुम्हारे अंदर, उसकी पवित्रता तुम्हारे अंदर ऐसा उफान मारेगी ना, तो परमेश्वर के पवित्रता उसके कामों के द्वारा, परमेश्वर की पवित्रता और उसके कामों के द्वारा आपकी पहचान लोगों के पास हो जाएगी और लोग देखकर जानेंगे कि सच में ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की लोगों की पहचान कैसे होती है? उसके नाम से होती है, यीशु के नाम से, यीशु के स्वभाव से, उसके चाल चलन से, उसके कामों से। जब हम उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को अपने अंदर हम जब उतारते हैं और वैसा अपने आप को बनाकर जब हम अपने आप को चलाते हैं ना, तो जो काम वो करता था वो काम हमारे द्वारा होना चालू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, जो काम मैं करता हूं वो काम वो भी करेंगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन देखा जाए तो मनुष्य क्या करता है, उस परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान नहीं देता, ना ही परमेश्वर की सुनता तो है मगर मानने की तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, अपने समझ का इस्तेमाल करता, अपने विचारों का इस्तेमाल करता है। इसलिए वह क्या करता है कि परमेश्वर के नजर में गिरता जाता है। क्योंकि एक बार की बात है
कि एक जवान लड़का छत के ऊपर अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था, और जब पतंग उड़ा रहा था तो उसकी पतंग काफी आसमान में, काफी ऊंचाई पे उड़ रही थी, और वह लड़का देखकर बड़ा आनंदित हो रहा था कि हमारी पतंग तो काफी ऊंचाई पे उड़ रही है। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस पतंग को और ऊंचा उड़ने के लिए छोड़ दूं। लेकिन उसके पास धागे नहीं थे। मन में यह सोचा कि हम इसे बांध कर रखे हैं, इसलिए वह उतनी ऊंचाई पे उड़ रही है, अगर इसके बंधन हम छोड़ दें, इसके धागे को तोड़ दें, तो यह पतंग मनचाहा ऊंचाई को छुएगी। ये बातें सोचकर वो अपने पिता के पास जाता है, कहता है, पिताजी आप मेरी बात को सुनो, मैं चाहता हूं ये पतंग और ऊंचाई पे उड़े। पिता ने कहा, बेटा कैसे उड़ेगी, इसका धागा तो इतना ही है, इससे बड़ा धागा है ही नहीं, कैसे ऊंचाई पे लोगे। कहा, पिताजी मेरे पास एक उपाय है, अगर हम इस धागे को तोड़कर छोड़ दें तो ये जितनी ऊंचाई पे चाहे उतनी ऊंचाई पे उड़ सकती है। तब पिता उसकी बातों को सुनते ही वह मुस्कुराया और उसके पीठ पे थपथपाते ही कहा, बेटा तेरा तो निर्णय गलत है, जो तू निर्णय लिया ना, तेरा निर्णय तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ये ऊंचाई के बजाय नीचे आकर गिर जाएगी। कहा, नहीं पिताजी, मैं जो सोच रहा हूं मैं अच्छा सोच रहा हूं, आप नहीं जानते, मैं जो कुछ करने के लिए कह रहा हूं ये अच्छा कह रहा हूं। पिता मुस्कुराते हुए देखा कि ये तो जिद करके बैठा है। कहा, अच्छा ठीक है भैया, तू अपने मन वाली कर ले। और उसने क्या किया कि तुरंत धागा को पकड़ा और तोड़ा, और तोड़कर जब ही छोड़ा वह तुरंत ऊंचाई पे गई, लेकिन जितनी ऊंचाई पे वो ऊपर गई उसके डबल रफ्तार में वो क्या की, नीचे जमीन पे आकर गिर गई। और जब जमीन पे आकर गिर गई बड़ा मायूस हुआ। वह पिता क्या किया, वह मुस्कुराते हुए फिर बेटे के पास गया और बेटा का पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा मैंने कहा ना तेरा निर्णय गलत है, मैंने कहा तेरा निर्णय गलत है, तूने अपनी मन वाली किया, मेरी नहीं माना, ये इसीलिए क्या हुआ कि ये पतंग ऊंचाई के जगह पे ये नीचे आकर गिर गई। अगर ये काश अगर धागे से बंधी होती तो अपने ऊंचाई पे बनी रहती, तूने धागा को छोड़ दिया, इसे स्वतंत्र कर दिया, इसलिए ये स्वतंत्रता इसके लिए तो घातक हो गई। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा रूपी बंधन में बंधे रहते हैं और उस बंधन में होकर उड़ते हैं ना, तो हम सही ऊंचाई को छूते हैं, सही ऊंचाई को छूते हैं। और जिस दिन उसके आज्ञा रूपी डोर से अलग हो जाते हैं, उस दिन हम आकर जमीन पे गिर जाते हैं और पाप में डूब जाते हैं और हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहती है, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तुझे ये धूलि में या पाप में गिरना नहीं पड़ता, तुम्हें पश्चाताप करना नहीं पड़ता, तुम्हें शांति की तलाश करनी नहीं पड़ती, तुम्हें अपने लिए पवित्रता ढूंढनी नहीं पड़ती। कहता है कि तेरे लिए यही भला है। आज भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कहता है, हर दिन जिस दिन आप सोकर उठते हो उस दिन आपसे एक ही बात कहता है, तेरे लिए भला होगा कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुनेगा, तेरे लिए भला होगा। जैसा आपने साउथ कोरिया के पिटरना जी आपके सामने क्या कहे, प्रभु भला है, प्रभु सच में प्रभु भला है, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, सच में हमारा परमेश्वर भला है। इसीलिए वो कहता है कि तेरे लिए यही भला होगा कि जब तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुनेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी आज्ञा को सुनते तो हैं मगर उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर चलते नहीं। हम जब चलने की बारी आती है तो हम अपनी मनमानी कर बैठते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें सुरक्षित रखने के लिए, सही मार्ग पे बने रहने के लिए उसने वचन में कहा, नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 वचन को देखोगे, वह वचन क्या कहती है कि तू अपने समझ का सहारा संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने हर काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता है अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, उस परमेश्वर का, उस यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तेरे ऐसा करने से तेरी शरीर भली चंगी और तेरी हड्डियां पुष्ट बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया।
कहता है कि जब तू अपने समझ का सहारा नहीं लेगा, तब परमेश्वर अपने आज्ञा रूपी डोर में बांधकर तुम्हें आसमान की ऊंचाई पर रखेगा, उस आसमान की ऊंचाई पर रखेगा। अगर तू अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तो कहता है कि तू तमाम बीमारी से जकड़ा रहेगा और तू तेरी हड्डियां कमजोर बनी रहेगी और तू परमेश्वर के लायक नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक नारा बार बार वही लगाते रहते हैं, प्रभु हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन क्या हम इस बात पे विचार करते हैं कि सच में साथ है? क्या हम उसके लायक हैं? हम उसके लायक हैं कि वो हमारे साथ है? हमारे साथ तभी रहेगा जब हम अपने आप को उसके लायक बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि एक छोटी लड़की अपने घर के दरवाजे के सामने नाच रही थी। एक छोटी लड़की अपने घर के दरवाजे के सामने नाच रही थी और अपने मुंह से एक गीत गा रही थी, फिल्मी गीत गा रही थी और गा गाकर खूब नाच रही थी, नाचने में बड़ी मगन थी। और वह गीत क्या गा रही थी जानते हो? मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। वह गा रही थी कि मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। यह गीत गा गाकर खूब नाच रही थी। तब तक क्या हुआ कि उसी के घर के सामने से एक व्यक्ति गुजरा और उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ा और उस लड़की को देखकर बड़ा मगन हुआ कि लड़की तो बड़ी अच्छी नाच रही है और बड़ी अच्छी गीत गा रही है। उसे रहा नहीं गया, उसको शाबाशी देने के लिए उसके पास गया, कहा बेटी तू तो बड़ा अच्छा नाच कर रही है, बहुत अच्छा डांस कर रही है और बड़ा अच्छा गीत गा रही है, बहुत अच्छा गीत गा रही है जो मेरे दिल को छू लिया। तूने जो डांस किया, नाचा, बहुत अच्छा नाचा। लेकिन बेटी एक प्रश्न तेरे लिए उठता है, एक प्रश्न उठता है। उसने कहा क्या? कहा यही प्रश्न है कि जो तू गीत गा रही है ना, तेरा जो लाल वाला दुपट्टा वो किधर है? जब उसने कहा तेरा लाल दुपट्टा किधर है, वह छोटी लड़की जब ये प्रश्न सुनती है वह तुरंत शर्माती है और घर के भीतर चली जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही प्रश्न हमारे सामने आता है, यही प्रश्न हमारे सामने आता है। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हम परमेश्वर के जन हैं, हम मसीही हैं, हम मसीह को मानने वाले, उसे ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन जब आपके लिए प्रश्न उठता है कि क्या आप उसके लायक हो, क्या आप उसके लायक हो, क्या उसकी आज्ञा आपके अंदर काम कर रही है, क्या आप उसके वचन में उसकी आज्ञा पे चल रहे हो, उस समय क्या होना होगा? आपको शर्मिंदा होना होगा, सर झुकाना होगा, शर्माना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए बाइबल की वचन कहती है अंत का समय है। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा में हैं। अगर नहीं है तो आज भी आपके पास समय है कि अपना मन फिराओ और उस परमेश्वर के बातों की तरफ, उसकी आज्ञा की तरफ ध्यान दो और अपने आप को उसके जैसा बनाओ, ताकि वह परमेश्वर आपको देखे और आपको पसंद करे। और आप जो बार बार कहते हो हमारा परमेश्वर हमारे संग है, तो सच में वो आपका परमेश्वर आपके संग आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं, उसके लिए नाचते हैं, कूदते हैं। हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर से हमें जिस बात की घटी होती है, हम उसके सामने हाथ फैलाते हैं और उससे मांगते हैं। लेकिन मांगने के बाद क्या होता है? हमें निराशा होती है, मिलता नहीं है। कारण क्या है? आइए एक वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 को देखिएगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 को देखिए। जब तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर क्या कहता है? कहता है तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न मुझसे करो, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से
तुम्हारे हाथ पाप से, कहता है कि तुम अपने पापी हाथों को, जिन हाथों से रोज तुम एक दूसरे को दुख देते हो, तकलीफ देते हो, हत्या करते हो, चोरी करते हो, तमाम पाप करते हो, कहता है इन्हें पाप से भरे हुए हाथों को जब तुम मेरी तरफ फैलाओगे ना, मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। कहता है कि अपने मुंह से मुझसे कितनी भी विनती करो, अरे जिस मुंह से आप गाली देते हो, किसी को श्राप देते हो, भला बुरा बोलते हो, डाह की बातें बोलते हो, ईर्ष्या की बातें बोलते हो, द्वेष और जलन की बातें बोलते हो, कहता है उसी जुबान से तुम परमेश्वर को पुकारोगे तो कहता है मैं मुंह फेर लूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। क्योंकि स्वर्ग के अंदर जब परमेश्वर की महिमा करने की बातें आती है ना, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका नाम साराप है, जो 6 पंख वाला, बाइबल उसके विषय में वर्णन करती है कि साराप स्वर्गदूत जो 6 पंख वाला जब परमेश्वर के सामने आता है तो अपने 2 पंखों से अपनी आंखों को मूंदता है और 2 पंखों से अपने पूरे शरीर को ढांप लेता है और 2 पंखों से उड़ते हुए परमेश्वर के चारों तरफ घूम घूम कर वह एक बात, महिमा की बात बोलता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। आमीन, हालेलुया। वह 3 बार बोलता है, 3 बार बोलता है। जानते हो क्यों? इसलिए बोलता है क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो परमेश्वर पवित्र है ना, ये पवित्र जो शब्द है ना, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो 3 बार कहता है पवित्र पवित्र। जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति होता है, जब वो उसकी बड़ाई करते हैं, उसका बखान करते हैं, कहते हैं फला भैया बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत 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 अच्छा आदमी है, वो कौने शब्द से वर्णन करी उनकर। हम कहते हैं ना, हम एक ही शब्द को कई बार कह के क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आदमी है। किस शब्द से उनकी महिमा करूं, उनकी बड़ाई करूं, शब्द नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार उस शब्द से बड़ा कोई शब्द नहीं, इसलिए साराप स्वर्गदूत 3 बार कहता है पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वह पवित्र है। इसलिए यह वचन में कहता है कि जब तुम ऐसा ऐसा हाथ मेरी तरफ घुमाओगे ना, तो मैं मुंह फेर लूंगा। तुम मुझसे विनती करोगे, मैं एक भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से पाप से भरेंगे। कहता है वो वचन में कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तेरी तरफ अपना मुंह करूं और तेरी बात को सुनूं, तो वो कहता है कि पहला काम क्या कर, कहता है कि पहला काम क्या कर कि अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। कहता है अपने को धोकर पवित्र करो। जो बुराई में फंसे हो ना, उस बुराई से मन फिराओ, मन फिराकर मेरे पास आओ। और ये ध्यान रखना, तुम्हारे लिए चेतावनी की बातें, परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए चेतावनी की बातें है कि सावधान रहना, भविष्य में कोई पाप मत करना। यीशु मसीह किसी व्यक्ति को जब चंगा करता था तो क्या कहता था? दोबारा पाप। ठीक उसी प्रकार यहां वचन कहती है कि तुम मन फिराकर मेरे पास आ, तो अपने हाथों को पवित्र कर ले, अपनी जुबान को पवित्र कर ले, और दोबारा ध्यान रखना कि दोबारा तुमसे कोई पाप न होने पाए। सच में हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि 2 इतिहास के अध्याय 7 की 14 वचन कहती है, 2 इतिहास अध्याय 7 की 14 वचन कहती है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके सारे पापों को क्षमा करूंगा। उनके सारे पापों को, जोर से बोलिए, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उनके सारे पापों को क्षमा करूंगा। कब क्षमा करेगा? कि कहता है कि जब दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन को पाने के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे और अपने बुरी चाल से मन फिरा लेंगे, तो कहता है मैं स्वर्ग में से उनकी बातों को सुनूंगा, स्वर्ग में से उन्हें निहारूंगा, उन्हें देखूंगा और फिर उनके सारे पाप को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। कब क्षमा करेगा? जब हम उसकी सुनेंगे। कब क्षमा करेगा? जब हम उसकी मानेंगे, तब वो क्या करेगा? क्षमा करेगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज के 2000 साल पहले इसीलिए आया, क्योंकि जो हम पाप में डूबे थे, पाप में जो डूबे थे, और वह हमें पाप से बाहर निकालने के लिए ही आया है। इसीलिए ये दर्शन का जो वचन आपके सामने है, कि परमेश्वर का जो वचन कहता है ना, लूका अध्याय 19 की 10 वचन क्या कहती है, कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही आशीष दे। आमीन।